दुकान में, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही हो, तकलीफें ज्यादा आ रही हो, तो एक नंदी ध्वज, बाजार में जहां ध्वज मिलते हो, झंडे मिलते हो, तो नंदी ध्वज ले लो और नंदी ध्वज लेकर उस पर अपनी कामना कर कर स्वस्तिक बना दो। स्वस्तिक बनाकर वो नंदी ध्वज शंकर के मंदिर पर लगवा दीजिए, आपकी कामना पूर्ण होगी, दुकान, व्यवसाय, व्यापार बढ़ेगा। ये केवल 5वें सोमवार पर ही होता है। कंठ रुक रहा है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, शरीर में ताप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, सब कुछ करो मना नहीं है, और 1 लोटा पानी अपने ऊपर से उतार कर 21 बार नीम के पेड़ में ले जाकर नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। 20 से 25 मिनट बाद आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये उमा देवी है। शमी का जो वृक्ष उत्पन्न हुआ वो शंकर, महेश और उमा के दोनों के सुंदर स्नेह भाव से प्रकट हुआ। आपको कथा में पहले कहा है। और माता पार्वती, माता स्वयं उमा जो प्रगटी है, उससे नीम का वृक्ष उत्पन्न हुआ, निमाड़ी का वृक्ष, जो देवी का प्रतिबिंब माना जाता है, जो देवी के स्वरूप में माना जाता है। यदि आपके जीवन में पारिवारिक तकरार ज्यादा बढ़ रहा हो, परिवार में समावेश नहीं बैठ रहा हो और परिवार में विवाद जब ज्यादा बढ़ रहा हो, तो नीम के वृक्ष की छाल को, ये अंगूठा और चीटी उंगली, इससे झोली पसार कर माता से विनती कर नीम की छाल को निकाल कर लिया और तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें वो छाल डाल दीजिएगा। पूरे परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर वो जल शंकर भगवान को समर्पित कर दो। यदि आज अभी क्लेश चल रहा है, बहुत घर में क्लेश मचा हुआ है, अभी की अभी कर देखो, आधे घंटे के अंदर सबका बुद्धि, सबकी चित्त, सबकी वृत्ति एकदम शांत होगी, वापिस प्रेम बढ़ जाए। अभी हो तो अभी करो। कन्यादान आपने करा है, गौदान आपने करा है, लक्ष्मी का दान आपने करा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, इन 3 दान करने से पहले 50 बार विचार करिए। कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना। क्या अच्छे लड़के को दी है, लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए। बेटी अगर रोएगी, बेटी को दुख होगा, तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। गौदान करने से पहले विचार करिए, गाय किसी ऐसे ब्राह्मण को मत दो जो 4 दिन साथ में रखे और मालूम पड़े बाद में बेच दे। गाय अगर कसाई की यहां कटेगी तो दुख तकलीफ उसको होगी जिसने संकल्प दिया है गौदान। गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो। कन्या दान करने से पहले 50 बार विचार करो। लक्ष्मी दान करने से पहले विचार करो। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, सुबह तुमसे ले और शाम को जुए में लगा दे। ऐसे को लक्ष्मी मत देना। और ऐसे को लक्ष्मी मत प्रदान करना जो धर्म को धंधा बना ले। लोग आश्रम बनाने के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर खूब पैसा कमाते और बाद में मालूम पड़े अच्छे अच्छे तीर्थों में होटल बना के बैठ जाते और उनका गुजारा जिंदगी भर होटल से चलता रहता। तुमने दान कर करके देवालय, मंदिर, सभी कई लोग हैं ऐसे जिन्हें दान मंग मंग के होटलें सिद्ध कर ली, होटलें बना ली, एसी लगा लगा के आलीशान कमरे बना लिए, हो होटल बुक, और महाराज उन चकाचक दान तुम्हारा होटल में लगा, सत्कर्म में नहीं लगा। लगाने से पहले 50 बार विचार करना क्या सही जगह लग रहा है। पशुपति व्रत, कोई कामना रह गई हो, संतान नहीं हो रही हो, कोई सिद्धि नहीं मिल रही, कोई परेशान हो, अटक रहा है, काम नहीं हो रहा, पशुपतिनाथ के 5 सोमवार के व्रत करो। केवल सोमवार सुबह शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन अभिषेक करो, थाली लेकर जाओ, पूजन अभिषेक कर कर आओ, थाली को वापस लेकर आओ, घर में रख दो, सुबह के टाइम पर फलहार कर लो, शाम के समय में थाली फिर लेकर जाओ, 6 दिए लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ, थाली पूजन की लेकर जाओ, शंकर भगवान के फिर पूजन करो शाम के समय पर, प्रदोष समय पर, प्रदोष काल के समय, शाम का समय, शाम के समय पर शंकर भगवान के पूजन कर कर 5 दिए शंकर के मंदिर में लगा दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर 2 मंदिर में चढ़ा दो। पूजन पूरी करने के बाद 1 दिया और प्रसाद 1 हिस्सा लेकर अपने घर आओ। घर के दरवाजे के पास बाहर ही बैठकर दिए को अपने सीधे हाथ पर, जब आप अंदर जाएं तो अपने सीधे हाथ पर 1 दिया जो लेकर रही थी, 6 दिए उसमें से 1 दिया यहां लगा दो। मीठे का प्रसाद अंदर लेकर जाओ, अपनी कामना कर कर अंदर प्रवेश करो, सीधा चरण रखकर कि भगवान मेरी ये कामना पूरी करना। मंदिर से आओ, जब दिया लगाकर जब अंदर प्रवेश करो, अपनी कामना कर कर प्रवेश करिए।
अंदर आकर भोजन प्रसादी बनवाकर सबको पवाओ, आनंद में पाओ। और जब तुम भोजन करने बैठो तो भोजन करते समय सबसे पहला जो मीठे का प्रसाद है वो पाओ, उसके बाद अपनी थाली का भोजन करो। सात्विक भोजन करो, शुद्ध भोजन करो और भगवान शंकर का स्मरण करो। 5 सोमवार के बीच में पुरुष करते हैं तो लाइन से हो जाते हैं, पर स्त्री करती है तो हो सकता है कि बीच में रजस वाला धर्म आ जाए। नारी के बहुत सारे कर्म होते हैं, उसके अंतर्गत रजस वाला धर्म के अंदर वो पूजन करने नहीं जा सकती। तो उस सोमवार को फलाहार करो, भोजन करो, पर भगवान शंकर की पूजन मत करो। फिर अगले सोमवार करो। जो सोमवार को तुम शंकर के मंदिर की पूजन करोगे, दीप लगाओगे, वही सोमवार गिनती में गिने जाएंगे। वही सोमवार गिनती में आएंगे, वही सोमवार गिने जाएंगे। पशुपतिनाथ के व्रत करो और जो जो तुम्हें तकलीफ में दिखे, जो जो कष्ट में दिखे, उसको कहो कि पशुपतिनाथ के व्रत करो। लाखों लोगों ने करे और लाखों लोगों ने इतने सालों से कथा में हम कई बार बता चुके और लाखों करोड़ों जनता इस व्रत को करी है। सबको लाभ मिला है, बहुत आनंद मिला है। आपके भी जीवन में सुख जरूर आएगा। केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी इस व्रत को करे। केवल बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस व्रत को करे। ये व्रत फलदायी है। पशुपति, कई लोग पूछते हैं गुरुजी इसका उद्यापन कैसे होता है? कुछ नहीं, एक नारियल पर मौली लच्छा लपेट कर, बेलपत्र रखकर, बन सके तो 11 रुपए रखकर शंकर जी के सामने आखा की आखा वो श्रीफल रख दीजिए अपनी कामना कर कर, हो गया भगवान का भजन। शंकर जी के मंदिर में पहुंची, लोटा उठाया, पानी भर लिया, शंकर जी पे चढ़ा दिया और विचार कर रही शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी सोचे का पानी भर के मुझ पे ही चढ़ा दिया, कोई तेरे यहाँ आए शादी में, तेरे घर में आए संबंध में, कोई शादी संबंध में, कोई पार्टी में तेरे यहाँ आए और तेरे यहाँ एक अच्छी जोरदार सींदरी टंग रही हो, वही सींदरी उठाकर तुझे दे दे, कैसा लगेगा? बोलो जरा, जम के तो बोलो रे। लगेगा? जितने टीवी के सामने बैठे हो, भाव से बोलना। तुम्हारे घर का सामान उठाकर कोई गिफ्ट बनाकर तुमको देगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अगर वो घर से एक अगरबत्ती भी लेकर आएगा, घर से अगर वो एक लोटा पानी भी लेकर आएगा तो तुम्हें स्वीकार होगा। अगर वो घर से एक पेन भी लेकर आएगा तुम्हें स्वीकार होगा। पर तुम्हारा ही सामान उठाकर अगर कोई तुम्हें देता है वो स्वीकृत नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं दे सकता। तुम आखिरी में कह दोगे चोटा है, हमारे यहीं को उठा के हमको ही दे रहा है। शंकर जी के मंदिर का पानी भर लिया, शंकर जी का लोटा उठा लिया और वहीं का पानी भर के बाल्टी में से हर हर महादेव जी के चढ़ा दिया। शंकर जी मन में समझ गए, इसलिए तो पार्वती ने शंकर जी से पूछा तो तुम आंख बंद करके क्यों बैठे रहते हो मंदिर में? शंकर जी बोले क्या देखूं इसको, चोटे को, मेरे यहीं का पानी भर के मुझे भी उंडेल जा रहा है, क्या देखना है इसको? अगर मंदिर का लोटा उठाया है, मंदिर का पानी लिया है तो 98 लोटे का किराया, 98 पानी का किराया। लाइट जली होगी, किसी ने भरा होगा बाल्टी में, तब 1 रुपया पहले दान पात्र में दान करो, उसके बाद में लोटा भरकर पानी चढ़ाओ तो शंकर स्वीकार करता है। किसी का भी उठाकर किसी को भी दे दो, ये कौन स्वीकार कर रहा है? आज के जमाने में जिसकी भी पत्रिका दिखाने जाओ तो पंडित जी बोल देते हैं इसमें काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष पहले नहीं चलता था क्या? पहले काल सर्प दोष नहीं होता था क्या? होता था, पर पंडित जी ने अभी क्यों बताया कि काल सर्प दोष है? किसी की भी पत्रिका देखेंगे पंडित जी कहेंगे इसमें पितृ दोष है, इसमें काल सर्प दोष है और तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। ये 3 दोष ब्राह्मण बता दे, पंडित बता दे। कारण पहले के समय में दोष नहीं होता था क्या? नहीं। क्यों नहीं होता था? कि पहले के समय में घर के अंदर से, रसोई घर में से 1 लोटा पानी भरकर रसोई घर से लेकर घर की बहू, बेटी, बेटा, पति, जो भी घर का व्यक्ति है, 1 लोटा पानी ले जाकर, कलश ले जाकर घर के रसोई घर में से ले जाकर शंकर के शिवालय में, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर के मटके में से, हंडे में से पानी लेकर जाता था तो हंडा, मटका पितरों का स्थान होता है। जहां से पानी भरा, घर में से लेकर गया तो पूरे घर का वास्तु उस जल के अंदर जाता था और वो जब शिव को चढ़ाते थे तो 2 दोष समाप्त हो जाते थे। एक वास्तु, दूसरा पितृ, ये दोष समाप्त। तीसरा दोष काल सर्प दोष कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जलंधर की धर्मपत्नी वृंदा को
जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गए और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं को। पर भोलेनाथ, यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको कालसर्प दोष कहा। जिसको कालसर्प दोष कहते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले देखिए केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को निलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। कालसर्प दोष लगता ही तुलसी के क्यारे में जल डाला, दोष। शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है कि जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, उस शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है, वो जलाधारी मां जगतजननी जगदम्बा का हस्त कमल होता है। हस्त कमल जहां जल नीचे गिरता है, उसके राइट हैंड में जो लाइन बनी होती है वह गणेश जी का स्थान, और जहां उल्टा लेफ्ट हैंड होता है उस स्थान पर भगवान कार्तिकेय का स्थान। बीच में जलाधारी जहां है, पानी जहां से गिर रहा है, वहां से जो बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और ऊपर से एक एक बूंद जो पानी शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, 2 तली और देव, ये शंकर भगवान की 5 बेटियां एक एक बूंद पानी भगवान शिव पर दिन प्रतिदिन गिराती ही रहती।